बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे उसका ताल्लुक़ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मिसाल से है, जो मिसाल कायम की है तुर्किया ने। आपको याद है कि तुर्किया गुज़श्ता हफ़्ते से एक शदीद ज़लज़ले की ज़द पे था और इसमें बेइंतहा इंसानी जानों का नुकसान हुआ। हज़ारों लोग जो है वो शहीद हुए ज़लज़ले के अंदर और अरबों रुपए का माली नुकसान हुआ। लेकिन बड़ा एक बेहतरीन किस्म का जो है वो वाक़या और मिसाल बना दी तुर्की ने। एक शख्स अज़रबैजान से अपनी 1980 मॉडल 1980 मॉडल की गाड़ी के ऊपर, ये अज़रबैजान और शायद मतलब बाको जो है वहाँ से वो चला है, और इसने जाकर अपने घर से कुछ बिस्तर लिए 5-6 और जो घर का उसका ज़रूरत का सामान था, ज़ाहिर बात है कि जो उसके पास मौजूद थी एसेसरीज़ वगैरह, वो उसने अपनी गाड़ी में डाली। और ये इंतहाई पुराना मॉडल गाड़ी थी और वो लेकर तुर्किया चला गया। और तुर्किया जाकर उसने ज़लज़ला ज़दगान की जो है इमदाद में वो सामान पेश कर दिया, और साथ ही मतलब अपनी गाड़ी की भी खिदमत करके ये मेरे पास मेरा ये सरमाया है, तो मैं ये तुर्किया के भाइयों के लिए जो है, बहन भाइयों के लिए जो इससे मुतासर हुए हैं ज़लज़ले में, उनके लिए वक्फ़ करता हूँ। तो अब ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मतलब एक स्पिरिट थी, एक पैशन था कि जिसने एक शख्स को उसकी पुरानी गाड़ी या मतलब कम सामान और इसकी वो आड़नी बनने दी। उसने अपने जज्बे से, अपनी स्पिरिट से वो सारी चीज़ें ली जो कुछ उसको अवेलेबल था, और वो अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए जो है फ़ौरन तुर्किया पहुंचता है। अब जैसे ये तुर्किया पहुंचते हैं तो ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल होती है, और सोशल मीडिया का आपने पाकिस्तान के अंदर भी देखा कि इसके ऊपर आपको जो है न्यूज़ भी नज़र आई और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट नज़र आई कि किस तरह एक जज्बा खैर सगाली के तहत एक जो शख्स वो तुर्किया में जाता है। लेकिन फिर अगली ज़बरदस्त जो मिसाल कायम की वो तुर्किया के एक बिज़नेसमैन ने की। उसने उस शख्स को बुलाया और उसको एक न्यू ब्रांड कार, जो कि शायद पाकिस्तानी शाम में कोई कह लें कि करोड़ रुपए के करीब गाड़ी होगी, तो वो उसने उसको तोहफ़ा दे दी। उसने कहा कि मैं ये आपके जज्बा से मुतासर हुआ हूँ, आपने जिस तरह एक जज्बे के साथ हमारे मुतासरीन की मदद के लिए आप निकले हो, तो मैं आपको बतौर गिफ्ट जो है ये गाड़ी देता हूँ। तो ये असल मन ये है कि जब आप एक नीयत के साथ, जब एक खालिस नीयत के साथ किसी उस मकसद के लिए निकलते हैं, तो फिर अल्लाह के यहाँ बाज़ दफ़ा आपको जो है उसका रिवार्ड इस दुनिया में भी मिल जाता है, आखिरत में तो है ही। जो खैर शगाली का और इसका हमारा मुसलमानों का ये बुनियादी अकीदे भी है कि हम जो खैर खाई का काम करते हैं तो उसका नफ़ा हमें दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में तो ला मुहाला बिल्कुल बग़ैर किसी शक के है। तो ये काम जो है तुर्किया के बिजनेसमैन ने भी उस गरीब आदमी को, गरीबी कहेंगे जितनी उसकी जमा पूंजी थी, तो उससे कोई ज़लज़ला ज़दगान की कोई बहुत सारी मदद नहीं होनी थी, लेकिन उसने इस चीज़ को अपने उस पर नहीं सवार किया कि मेरे इस छोटे से सामान से या मेरी इस खटारा गाड़ी से क्या हो जाएगा वहाँ जाकर। लेकिन वो एक जज्बा लेकर, एक दर्द लेकर जब निकला, तो अल्लाह पाक ने उसको इस दुनिया के अंदर इस चीज़ का इनाम दे दिया, और आखिर में भी हमारी मतलब हमारा यकीन है, उम्मीद है इंशाअल्लाह उस शख्स को नवाजा जाएगा। तो इसलिए आप जब भी दुनिया के अंदर आप किसी भी दूसरे शख्स को किसी परेशानी में मुब्तला देखते हैं, और उस वक्त आपके पास जो सोर्स अवेलेबल है, मतलब जो वसाइल आपके पास उस वक्त मौजूद हैं, लाजमी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए के वसाइल हों तो आप खैर खाई के कामों में आगे बढ़ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत सारी एसेसरीज़ और बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे वसाइल हों तो आप किसी के काम आ सकते हैं। बल्कि कहते हैं ना कि दर्द के लम्हात में, तकलीफ़ के या गम की घड़ियों में आपका बोला गया खैर खाई का लफ्ज़ भी एक दूसरे बंदे को पहाड़ जितना सहारा देता है। और इस यकीन के साथ कि जब आप खैर खाई के जज्बे के साथ किसी के लिए जो है वो आवाज़ उठाते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए आप अपने घर से निकलते हैं, तो फिर अल्लाह पाक आपकी उससे बढ़कर मदद और नुसरत फरमाते हैं। और इसी
اس خبر کے ساتھ مجھے واقعی بڑی دلی مسرت ہوئی، حالانکہ اس کے شاید کسی عام آپ ویورز کو اس کا کوئی وہ نہ ہو کہ یار یہ کوئی اتنی بڑی، لیکن آج کے اس دور میں جہاں ہم نفسہ نفسی کے عالم میں بڑے پریشان ہیں، ہر بندہ اپنی اس کے اندر لگا ہوا ہے مہنگائی کا اور اس کا، لیکن ایسے ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ہماری خیرخواہی کے، ہماری ہمدردی کے منتظر ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے پاس جتنے بیسٹ وسائل ہیں، جو اب ایک شخص کے پاس اگر اس کے پاس ایک اچھا ہمدردی کی بولنے کی دعا آتی ہے نا اس کو، اور اس کو اللہ کے ہاں مناجات کرنے کی جو ہے ترکیب کہیں کہ وہ معلوم ہے، اور وہ ایک اللہ کے سامنے اپنی مناجات کو بہتر پیش کرتا ہے، اس کو درد اور وہ فیلنگ اور سارا رکت وہ مطلب، تو وہ جب کسی کے حق میں دعا کر دیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس نے کروڑوں اربوں روپے کا جو ہے اس کا کام کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ صاحب استطاعت ہوتے ہیں تو اپنے قریب کے یا آپ کے جہاں آپ کی پہنچ ہوتی ہے تو وہاں اپنے وسائل کو ان جو مطلب ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ کسی بھی اس کے لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص غربت کے اندر ہے تو آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ صرف غربت ضرورت نہیں ہے، صرف غربت مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض بن چکے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی موٹیویشن کر سکتے ہیں نا، اگر آپ ایک موٹیویشنل شخص ہیں اور آپ کے پاس یہ سکل ہے کہ آپ کسی کو اس کی زندگی کی طرف، رونق کی طرف جو بحالی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ صرف غریب جو غربت کے اندر ہے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، یا صرف یہی ضرورت مند ہے۔ نہیں، ضرورت مندوں کی کئی اقسام ہیں۔ ہاں، یہ بڑا ضرورت مند ہوتا ہے کیونکہ وہ بنیادی ضروریات سے بیچارہ محروم ہوتا ہے، لیکن اور بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں ایک انسانی نارمل زندگی جینے کے لیے۔ تو میرا آج کا مقصد ایک پیغام کی صورت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرانا تھا کہ آپ خیرخواہی، لیکن نیت کے اندر اخلاص کا ہونا یہ آپ کے اوپر فرض ہے، اور اس کا بدلہ عطا کرنا یہ میرے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ اور بے شک پھر اللہ رب العزت تو کسی کا بھی بدلہ اپنے ہاں جو ہے وہ نہیں رکھتے، اللہ کے ہاں ادھار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہر بندے کی، ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کی اور بڑے سے بڑے عمل کی ضرور جو ہے وہ اس کا جو مطلب بدل ہوتا ہے وہ عطا کرتے، بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر۔